हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज 14.1। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 आपके सामने है। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें मीन कैलकुलेट करना है और हमारे पास मीन कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड्स हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. एक सर्वे कंडक्ट किया है स्टूडेंट्स के ग्रुप ने, क्योंकि वो उनकी एक एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाना प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। In which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. जिसमें उन्होंने क्या किया, किसी एरिया में 20 हाउसेस में ये देखा कि कितने प्लांट्स जो है वो किए गए हैं, प्लांट है मतलब कितने पौधे लगाए गए हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। एक घर में प्लांट्स का एवरेज हमें कैलकुलेट या मीन कैलकुलेट करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इन्होंने पूछा हुआ है विच मेथड डिड यू यूज, वी विल यूज डायरेक्ट मेथड। व्हाई? क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यूज हैं दे आर स्मॉलर वंस, तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए ये डाटा है ऊपर, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, 2 से 4, 12 से 14 और फिर नीचे है नंबर ऑफ हाउसेस। चलिए पहले तो ये हमें टेबल बनाना है। हम लोग इसको वर्टिकली बना लेंगे लाइक दिस और एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स, तो नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ पे है नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसको हम लोग CIB लिखेंगे, क्योंकि वो एक इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, आई थिंक कहाँ तक है ये, 12 तक है मेरे ख्याल से, 14, 14 तक है। 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6 और एक 12 से 14 भी है, 2 and 3, सो 2 and 3। नंबर ऑफ हाउसेस को हम लोग फ्रीक्वेंसी FI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें एक एक्चुअली 2 हमें कॉलम्स और बनाने हैं, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा। लाइक दिस, लाइक दिस और यस, मैं बताऊंगा कि इसमें आपको करना क्या है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.1। अब हमें सबसे पहले निकालना है एक्स आई। व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई इज क्लास मार्क या मिड पॉइंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला जो आपको पता ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्लास मार्क, जिसको आप एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 + 2 2, 2 by 2 1, 2 + 4 6, 6 by 2 3, 6 और 4 5, 8 and 6 7, 10 और 8 और 10 9, 10 और 12 11, 12 and 14 30। तो ये एक्स आई आ गया। नाउ मल्टीप्लाई एफ आई विद एक्स आई। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5, 5 into 7 35,
6 into 9 54, 2 into 11 22, 3 into 13 39। तो एफ आई एक्स आई, अब एफ आई एक्स आई का सुमेशन करना है, जोड़ करना है, ऐड 1 + 6 7, 7 + 5 12, 17 21 23 32, 3 आपका कैरी आ गया, 3 और 3 6, 11 13 16, तो 162। और एफ आई का ऐड करना है। एफ आई वैसे टोटल नंबर ऑफ हॉप्स में 20 दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहो तो ऐड करके देख सकते हो। 1 + 2 3 4 9 15 17 20, यानी कि एफ आई एक्स आई का ऐड करना है और एफ आई का ऐड करना है। अब मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड जो है वो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। मीन का सिंबल है एक्स बार इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन, जितनी भी टर्म्स हैं एफ आई एक्स आई की उन सबको ऐड करना है, तो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इसी तरीके से लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई की जितनी टर्म्स है सबको प्लस करना है। एफ आई एक्स आई का सम करके मेरे पास आया है 162 और एफ आई का समेशन करके आया है मेरे पास 20। तो 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 81/10 बन गया, और जब इसको करेंगे तो 8.1, क्योंकि प्लांट्स निकले हैं तो ये इतना हमारा एवरेज आंसर आ गया। यानी कि एवरेज एक घर में 8.8 प्लांट्स लगाए गए हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड आप लोगों का डन हुआ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स की जो रोजाना की आप बोल सकते हो तनख्वाह है वो आपको बताई गई है। डेली वेजेस 500 से 520 के बीच में है, वो टोटल वर्कर्स 12 है। फिर 2020 के डिफरेंस पे आप लोगों को डाटा दिया गया है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। आप एक सूटेबल मेथड यूज करके उनका मीन डेली वेज कैलकुलेट करें। चलिए यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। चलिए पहले डायरेक्ट मेथड से भी करोगे फिर भी यू विल गेट द सेम आंसर, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग सारे मेथड डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं वो करवाता रहूंगा। अब आपको पता चल गया है कि डायरेक्ट मेथड में हमारे पास 4 कॉलम्स बने थे, तो जो सेकंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड, उसमें जो आपके पास कॉलम्स है वो ज्यादा बनेंगे, इसीलिए ये मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बॉक्स लगाया है। दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, एक एक्सआई का कॉलम बनेगा, एक डी का कॉलम बनेगा, और एक एफ आई डी आई का कॉलम। चलिए देख लेंगे, अगर कम हुआ तो, कम तो नहीं है, आई थिंक ज्यादा ही बन के है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेली वेजेस इन रुपीज, और यहाँ पे था नंबर ऑफ वर्कर्स, ये है आपका क्लास इंटरवल, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। जो हमारा जो स्टार्टिंग हो रहा था वो 500 से शुरू किया था इन्होंने, 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, एंड आई थिंक 580 से 600। ये हमें डाटा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10, 8 6 10, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालेंगे, एक्स आई
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके, तो 500 और 520 का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 510, 530, 550, 570 एंड 590। आसान है, मिड पॉइंट निकालना, प्लस करके अपॉन 2 कर दो या फिर सिंपली मिड पॉइंट आप लोग ले लो। उसके बाद हमने एफ आई एक्स आई नहीं निकालना जो डायरेक्ट मेथड में किया था क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम लोग मीन निकालने के लिए दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। हमें करना क्या है इस स्टेप में? ये जो एक्स आई आया है, इनमें से किसी एक नंबर को ए चूज कर लेना है। चूज एनी नंबर फ्रॉम एक्स आई, और उसे हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। मतलब ए चूज करेंगे एक्स आई में से और उसे अज्यूम्ड मीन कहा जाता है। यही कोशिश की जाती है कि जो अज्यूम मीन चुना जाए वो सेंटर में से हो। तो जैसे यहाँ पे हमने 550 चूज कर लिया, आपकी मर्जी है, आप लोग फर्स्ट भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश की जाती है कि सेंटर में से चुना जाए तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बैलेंस्ड बन जाती है। तो ए हमने चुन लिया यहाँ पे एक्स आई में से, एक्स आई में से ही चुनना है, नोट फ्रॉम एफ आई। अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेविएशन का। डेविएशन होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो आपने ए निकाला है उसको एक्स आई की हर टर्म से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ए 550 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 550। पहले एक्स आई की वैल्यू लिखो 510 और फिर 550 माइनस कर दो, तो आई विल गेट -40। 530 में से 550 माइनस किया, -20। 550 में से 550 माइनस करेंगे 0। 570 में से 550 माइनस करेंगे 20, और 590 में से 550 माइनस करेंगे 40। तो ये डेविएशन अपना बन गया। अब आपने एफ आई डी आई निकालना है। यस, एफ आई एक्स आई नहीं निकालना इस मेथड में, अब निकालना है एफ आई डी आई। डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन। तो 12 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, -480। 14 को -20 से करेंगे, -280। 8 को 0 से करोगे 0। 6 को 20 से करोगे 120। 10 को 40 से करोगे 400। अब इन सबको ऐड करना है। ऐड का मतलब है प्लस वाले प्लस, माइनस वाले माइनस, मतलब साइंस एज इट इज यूज होंगे। मैं इनको साइड में कर लेता हूँ। -480 -280। 0 तो लिखने की जरूरत है भी नहीं है वैसे, पर आप लोगों की मर्जी है। 400, इनको ये तो माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन नेगेटिव का रहेगा। 760, और ये आपका बन गया 520। तो 0 4 2, तो यू आर गेटिंग -240। तो माइनस का 240 जो है वो एफ आई डी आई आ गया है ऐड करके। अब लिखने वाला हूं मैं फॉर्मूला कि हाउ टू फाइंड द मीन फ्रॉम दिस डेटा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला सिंबल सेम रहेगा, एक्स बार। जो ज्यूम मीन लिया है ए, उसे पहले लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू कर दो, एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इनको सोल्व करके ए में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए हमने लेट किया है 550। एफ आई डी आई का समेशन -240 आया है। टोटल एफ आई, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 40 एंड दिस इज 50। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 50। 0 से 0 कट गया। 550 प्लस को माइनस से किया माइनस। 24 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4.8, और माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 545.2। चेक कर लेते हैं, 10 10, यस ठीक है। तो 545.2 हमारे पास आंसर आ गया। और ये हमने एवरेज वेज निकाला है, तो रुपीज इसका यूनिट लिखेंगे। रुपीज या यूनिट लिखनी जरूरी है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो इसीलिए यूनिट आप लोग नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ विद अज्यूम मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आपको पता चल गया है, अज्यूम मीन मेथड पता चल गया है। एक मेथड और है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर उसमें हम लोग ये अप्लाई कर पाए। अप्लाई तो आप किसी भी में कर सकते हो। The following distribution shows the daily pocket allowance for the children of a locality. तो डेली पॉकेट यहाँ पे बताया गया है एक लोकेलिटी में बच्चों का कि उनको कितना खर्च करने के लिए रुपए मिलते हैं रोजाना। मीन पॉकेट अलायंस इज ₹18 और जो मीन वैल्यू आई है वो 18 आई है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालिए, जो एफ यहाँ पे आपको, अच्छा तो अब यहाँ पे मीन आपको दे दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि डाटा यहाँ पे स्मॉल ही है, कुछ ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 11 से स्टार्ट करके 25 तक जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डायरेक्ट मेथड में आपको पता है कि 4 कॉलम बनेंगे, तो हम लोग उसके हिसाब से अब अपना जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट, ये आ गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, यहाँ पे क्लास मार्क हो जाएगा और यहाँ पे FI XI हो जाएगा। चलिए ये लाइंस भी खींच लेते हैं, ठीक है ना, फिर डाटा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन नहीं रहता, आगे पीछे ऊपर नीचे कई बार लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट हमारा डेली अलाउंस रुपीज, क्लास इंटरवल भी लिखेंगे 11 से 13, 13 से 15, 17 से 19, 21, चलो पूरा पूरा, क्या बात है, 23 से 25। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज FI, और वो बच्चे हैं 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13। इधर पॉकेट भी लिखा हुआ है, पॉकेट भी ऐड कर लेना, डेली पॉकेट अलायंस, ठीक है ना। अच्छा जी, F54, F54, यही F आपने पता करनी है। तो पहले XI निकाल लें, मिड पॉइंट 11 और 13 का 12, फिर 14, 16, 18, 22, 24, तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज FI XI, कर दो मल्टीप्लाई, 84, 84, 144, 18 को 13 से करेंगे तो ये मिलेगा अपने पास, जस्ट मिनट करके देख लेते हैं, 18 को 13 से 54 एंड 18, 234, 20 को F से करेंगे 20F, 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96। तो ये आपका बन गया FI XI। क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, ठीक है, तो हम लोग अज्यूम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला FI XI डिवाइडेड बाय FI। मीन आपको 18 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे बाय डायरेक्ट मेथड। FI XI का ऐड करना है, तो F वाली टर्म को छोड़ के बाकी सारे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234, 110 प्लस 96, तो 752 प्लस 20F, 20 मत ऐड कर देना भाई, 772 बना देना, गलत हो जाएगा। FI इनका भी ऐड करेंगे हम लोग, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, तो इट इज 44 प्लस F।
चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 752 इंटू 1 752, 20f इंटू 1 20f, 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 792, 792 प्लस 18f। f वाली टर्म्स एक साइड कर लो जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका चलता है, और कांस्टेंट वाली टर्म्स सारी राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। 40, तो f की वैल्यू आ गई आपके पास 20, 40/2 इज इक्वल टू 20। तो यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर क्या आ रही है, 20 आ रही है, और ये आप लोग को निकालनी थी, और ये आपका आंसर डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। Thirty women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow। चेकअप किया गया है 30 वुमेन का डॉक्टर के द्वारा, और 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स बन रही है उसको नोट किया गया है। तो मीन हार्ट बीट्स पर मिनट आपको निकालनी है एक सूटेबल मेथड का यूज करके। एक बार पहले हम लोग उस पर चलते हैं, हमने यूनिट नहीं लगानी, ठीक है ठीक है, वहां पे यूनिट नहीं आएगी, वो तो फ्रिक्वेंसी नंबर है। 20 चिल्ड्रन भी हम लोग लिख सकते हैं, वहां पे यूनिट लगा सकते हो आप। एफ जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है वो बच्चों की गिनती है, तो 20 चिल्ड्रन लिख सकते हैं वहां पे हम लोग। चलिए वापस इस पे आते हैं। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर टाइम पर मिनट 65 68 से स्टार्ट करके 86, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए तो यानी कि हमें टोटल 8 रोज चाहिए। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि थर्ड मेथड अगर आपको बता सकूं। थर्ड मेथड के लिए मुझे क्लास इंटरवल का बॉक्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी का बॉक्स चाहिए, मिड पॉइंट का बॉक्स चाहिए, फिर DI निकालना है। एक बॉक्स और जुड़ेगा, दैट इज UI, और इधर एक, ठीक है। हमारे पास 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फर्स्ट में हम लोग को क्या लिखना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, क्लास इंटरवल 65 से स्टार्ट की हुई है, और 3 का डिफरेंस है, तो हम लोग इस तरीके से डाटा बना लेंगे। 86 तक ही है, एक बार चेक कर ले हम लोग, यस 86 तक ही है। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन वीमेन 2438, 2438 number of women, this is your FI, और 742 742। चलिए सबसे पहले तो XI निकालते हैं। मिड पॉइंट 65 और 68 के बीच आएगा 66.5, देन 69.5, देन 72.5। 3 बस ऐड करते जाओ पहली वैल्यू में, जो भी आपका मतलब क्लास साइज होता है आप लोगों को मिलते जाएंगे मिड पॉइंट्स और इंटरवल के। 84.1, तो ये आप लोग का XI आ गया। अब देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्रोच करते हैं तो FI इंटू XI होता है, तो देखो कितनी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट वगैरह की वजह से और नंबरिंग भी बहुत बड़े हैं,
तो इसीलिए ये क्वाइट आपका लॉन्ग मेथड चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग दूसरे मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले तो अब हमें अज्यूम मीन यहाँ पे निकालना ही निकालना है, वो सेम स्टेप है जो थर्ड मेथड यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म्स है, तो फोर्थ टर्म को आप अज्यूम मीन बना लो कैपिटल ए। तो डी आई का बॉक्स है वो सेम टू सेम बनेगा, डेविएशन का एक्स आई में से ए माइनस कर दो, और ए की वैल्यू 75.5 है, तो 66.5 में से 75.5 गया, माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 3, देन 6 एंड देन 9। तो इस तरीके से आप लोगों का डी आई का कॉलम बन गया। ये तो आपको क्लियर है। अब एफ आई डी आई नहीं निकालना, क्योंकि वी आर नाउ डूइंग थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसमें u चाहिए होता है। व्हाट इज u, मैं बताता हूँ आपको। u होता है जब आप d को h से डिवाइड कर देते हैं। व्हाट इज नाउ h, h होता है आपके पास जो di का कॉलम बना है, उसे आप देखिए कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है जो सभी के साथ हो। हम लोग क्लियर देख सकते हैं 9 6 3 तीन नंबर्स आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है इन तीनों के लिए कॉमन वो 3 है। तो हम लोग इस सारे कॉलम को 3 से डिवाइड करते हैं, और यही h की वैल्यू आपकी बन जाएगी। तो -9/3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये ui की आपकी वैल्यू बन गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट fi ui, तो 2 into -3 -6, 4 into -2 -8, 3 into -1 -3, 8 into 0 0, 7 into 1 7, 4 into 2 8, 2 into 3 6। तो इस तरीके से आप लोगों का FI भी कैलकुलेट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना, ओके 2 into 3 रह गया, दैट इज 6। चलिए अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। a प्लस ब्रैकेट FI मल्टीप्लाई बाई h। ये देखिए थोड़ा चेंज हो गया, FI DI की जगह अब UI आ गया है, और मल्टीप्लाई में h आ गया है। a की वैल्यू आपको पता है, FI UI इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस अलग ऐड होंगे, प्लस वाले अलग ऐड होंगे। अब आप देखो कि 6 प्लस का भी है माइनस का भी है, तो आप ले सकते हैं कि ये तो कैंसिल ही हो गए, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 बचा प्लस का और 3 माइनस का, तो यानी कि FI UI का समेशन जो है वो 4 आ जाएगा। सो FI UI इज इक्वल टू 4, ये आप वहां पे कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। तो a की वैल्यू मेरे पास आई है 75.5, ब्रैकेट लगा दो, FI UI का समेशन 4 हो गया। FI का एडिशन कर लेंगे, 2 + 4 6, 9, ये आ गया 17, 24, 28, 30। देखो 30 ही हमें दिया हुआ था टोटल वीमेन। H की वैल्यू 3 है, सो 75.5 प्लस ये कट गया आपका 10 पे, तो 4/10 दैट इज 0.4, तो 74.9 ये क्या है आपके हार्ट बीट्स पर मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया मीन, और स्टेप डेविएशन मेथड भी आप लोगों का इस तरीके से डन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक और करेंगे हम लोग। इन अ रिटेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट है, फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो मैंगोज सेल हो रहे हैं, पैकिंग बॉक्सेस के अंदर रखे हुए हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, इन बॉक्सेस में जो मैंगोज की गिनती है वो चेंज है। फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब आपको
किस बॉक्स में कितने मैंगोज है वो बताए गए हैं, और ऐसे बॉक्स कितने हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूज नहीं है 52, लेकिन अगला 53 है। तो एक बात ध्यान में रख ले कि मीन में कोई चीज यहाँ पे बदलेगी नहीं। मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूज है या नहीं है, हमारे किसी भी फॉर्मूले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो मीन में कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। मीन नंबर आपने बताना है और कौन सा मेथड कहता है आपने चूज किया। तो 52, 52 और 64, तो हमें ये टोटल बनाने हैं 1 2 3 4 5। तो 5 और एक 6 हमें रोज चाहिए। क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग अज्यूमिंग मेथड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर मिड पॉइंट वाला पॉइंट आ गया एक्स आई, फिर डी आई वाला आ गया, और फिर एफ आई डी आई। तो 6 हमें रोज बनानी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगो, दैट इज क्लास इंटरवल। कहाँ से स्टार्ट था ये हमारा, 50 to 52, देन 53, 55, 50 से 52 है, 64 तक है, 50 से 52 है, देन 53 से 55, देन 56 से 58, देन 59 से 61, 62 से 64। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस हैं उसको आप एफ आई लेट कर लेंगे। लेट अस काउंट द बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस हैं लिस्ट बना लेते हैं। 15, 110, 135, 15, 110, और क्या 135, 115, 25, 135, 115 एंड 25। एक बार और चेक कर लूं मैं, मेरे ख्याल से तो सही है। 135, 115, 25, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। अब क्लास मार्क निकालना है एक्स आई। तो 51 बनेगा, 54, 57, देन 60 एंड 63। अब हमें निकालना है डेविएशन डी आई। तो एक्स आई में से ए माइनस करेंगे, अज्यूम मीन। और अज्यूम मीन क्या है, हमारे पास 5 टर्म्स हैं तो ये आसान है चूज करनी, थर्ड ले लो। अगर मान लो आपके पास 6 टर्म्स हो तो आप थर्ड या फोर्थ में से कोई भी टर्म चूज कर सकते हो। वैसे कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप मिड वाले में से ही चूज कर लो। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब माइनस करेंगे, 51 में से 57 गया 6, -3, 0, 3 एंड 6। वैसे तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड भी इजी लग सकता था, 3 से डिवाइड हो जाता, पर चलो हम लोग दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, मीन अज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 6 माइनस का 90, 110 को -3 से करेंगे -330, 135 को 0 से करोगे 0, 115 को 3 से करेंगे 345, 25 को 6 से करेंगे 150। अब आपको करना क्या है, अब आपको एफ आई डी आई ऐड करना है इधर, क्योंकि वैल्यू थोड़ी ज्यादा ऊपर नीचे है तो हमें ये अलग से कर लेना चाहिए। तो 345
प्लस 150 माइनस करेंगे इनको, ऐड होके 420 आ जाएगा और इनको करोगे 495 तो आई एम गेटिंग 75 आ गया FIDI का समीशन। तो अज्यूम मीन मेथड में अब आप फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस ब्रैकेट स्टार्ट FIDI डिवाइडेड बाय FI समेशन। A की वैल्यू 57 है, FIDI 75 आ रहा है, FI इनको टोटल ऐड कर देंगे। दिस इज योर 15 प्लस 100 एंड 125 260 260 में 375 एंड दिस 400 आई थिंक आ रहा है। एक बार मैं फिर भी कैलकुलेटर से थोड़ा वेरीफाई कर लूँ। 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 15 प्लस 25 400 यस। तो 75 को पहले 400 से डिवाइड करेंगे तो आई एम गेटिंग 0.187। तो 57.187 इसको 57.19 हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आया है, नंबर ऑफ मैंगोज का एवरेज। तो हम लोग मैंगोज यहाँ पे लिख देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।